हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम नंबर सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा और उसमें एक स्पेसिफिक टाइप के सवाल हमने किए थे। आज का जो सेशन है उसमें हम काफ़ी सवाल करने वाले हैं। बेसिक किस क्वेश्चन करेंगे और बेसिक सवाल हैं जो कि आमतौर पे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे टाइप के सवाल आपको हर एक सेशन में करवाता रहूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। नंबर सीरीज़ में सबसे पहले एक चीज़ जो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में बैठानी होगी वो ये कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब ये जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम इन वर्क हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आप इसको एक बार पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं और सारे टाइप्स इसके अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में रहता है। और कुछ समय बाद अगर कोई सवाल आप देखते हैं तो प्रैक्टिस ना होने की वजह से हो सकता है कि आपको समय लगे मगर वो सवाल शायद आप कर लें, क्योंकि कंसेप्ट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। मगर नंबर सीरीज़ के साथ में ऐसा नहीं है। नंबर सीरीज़ में प्रैक्टिस इसलिए चाहिए आपको क्योंकि नंबर सीरीज़ में अगर ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन पेपर के दौरान आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक हो गई तो हो गई वो सवाल, नहीं तो आप वो सवाल नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ आपके दिमाग में क्लिक हो गई तब तो वो सवाल आप कर लोगे पेपर में, नहीं तो आप सोचते रहोगे और आपको दिमाग में आएगा ही नहीं यार इसमें कौन सा पैटर्न है, क्या चीज़ मुझे देखनी चाहिए, क्या चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है प्रैक्टिस। मतलब कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हों, ऑफलाइन पढ़ रहे हों, कहीं पर भी किसी से भी पढ़ रहे हों, आप जब इसको एक बार पढ़ लें तो आप या तो डेली बेसिस पर या तो वीकली बेसिस पर आप रोज़ इसके 5-6 सवाल ज़रूर करिए। अगर आप रोज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वीक में करते हैं तो एक दिन कम से कम निकालिए कि आज मैं नंबर सीरीज़ करूँगा। ठीक है, और हर एक स्टैंडर्ड किताबों में नंबर सीरीज़ के सवाल होते हैं और नंबर सीरीज़ के सवाल काफ़ी मात्रा में होते हैं, है ना। लिमिटेशंस नहीं है इसमें, काफ़ी आसानी से सवाल बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप वीक में एक दिन पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय पढ़िए, या तो रोज़ एक शेड्यूल बनाइए कि रोज़ दिन भर में एक ऐसा टाइम, चाहे चाय पीते समय या शाम को सोने के पहले, आप जब वो सवाल 5-6 सवाल एक लगा के आप उसको ज़रूर देखें। मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए, तो अब समय ख़राब नहीं करेंगे और इस टॉपिक को शुरू करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 343 का है, यहाँ जो डिफरेंस है वो 216 का है, यहाँ जो डिफरेंस है वो 125 का है। दिख रहा है आपको? अच्छा, अब आपने देखा कि यहाँ से तो डिफरेंस नहीं निकाल सकता, इसका भी डिफरेंस नहीं निकाल सकता, मगर इसका डिफरेंस कितना है? 8 है। अब जब मैंने डिफरेंस निकाला तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ये तो 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। यानी कि 7, 6, 5 और यहाँ पर गैप आने के बाद 2। यानी कि मैं ये मान सकता हूँ कि इसके बीच में 4 का क्यूब और 3 का क्यूब आना चाहिए। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। यानी कि 689 में 64 जोड़ दीजिए या तो 780 में से 27 घटा दीजिए। दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 753। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये जो सवाल था, ये सवाल किस पे आधारित था? परफेक्ट क्यूब पर। यानी कि जो डिफरेंस आ रहे थे वो परफेक्ट क्यूब थे।
तो सवालों में होता क्या है कि या तो परफेक्ट क्यूब होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर का मिक्सचर होगा, या तो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर के मिक्सचर के साथ साथ में एक जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पैटर्न्स जो हैं वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। हमने देखा यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 4 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 64 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 36 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 512 का। अब जैसे ही 512 दिमाग में आया तो ये समझ में आ गया कि ये तो 8 का क्यूब है, और ये दिख रहा है कि ये 4 का क्यूब है। अब ये तो 2 का स्क्वायर हो सकता है, ये 6 का स्क्वायर हो सकता है। तो दिमाग में आया कि ये 2, 4, 6, 8, यानी कि अब यहाँ आएगा 10। फिर ये स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब है, तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 100। अब इसमें क्या, ये इंक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो 630 प्लस 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 730, यानी कि इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, 730। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा आपके पास में अगला सवाल। ध्यान से देखिएगा कि इस सवाल में हम क्या करेंगे। मैंने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 78 का। यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 65 का। डिफरेंस क्या होता है, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं, यानी कि 97 में से 19 को घटाएंगे, 162 में से 97 को घटाएंगे, 214 में से 162 को घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 54, 52। यहाँ से इसको देखा तो ये कितना आ गया, 39। तो यहाँ तक ये चीज़ें मुझे मिल गई। फिर मैंने देखा ये जो डिफरेंस आ रहा है इसमें कुछ रिलेशन है। तो मैंने ये पाया कि ये 13 इंटू 3 है, ये 13 इंटू 4 है, ये 13 इंटू 5 है, और ये 13 इंटू 6 है। यानी कि ये सारे के सारे 13 के मल्टीपल हैं, 13 के मल्टीपल हैं। तो इस सवालों में कई ये जो मैं पैटर्न आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इस सवालों में क्या होता है कि जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो ख़ास तौर पे जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस किसी नंबर का मल्टीपल होगा, और ख़ास तौर पे वो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर हमें 2 का, 4 का, 6 का, है ना, 5 का, इन सब का मल्टीपल तो हमें पता होता है। तो थोड़े से बड़े नंबर होंगे और प्राइम नंबर्स होंगे जिनकी टेबल्स हम बहुत कम यूज़ करते हैं, है ना। 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये 6, 5, 4, 3, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। तो 13 इंटू 2 यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 26, यानी कि इसको जोड़ देंगे और जोड़ने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 279। यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा, 279। ठीक है, क्लियर है आपको ये सवाल? चलें आगे बढ़ें, नया सवाल देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये आपके पास आ गया नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर मैंने देखा डिफरेंस कितना है, 4। यहाँ पर मैंने देखा डिफरेंस कितना है, 27। यहाँ पर मैंने देखा डिफरेंस कितना है, 16। यहाँ पर मैंने देखा डिफरेंस कितना है, 125। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, और ये 5 का क्यूब दिख रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ क्या होगा, 6 होगा। फिर स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, तो फिर क्या होगा, स्क्वायर होगा। यानी कि यहाँ कितना आएगा, 36। यानी कि 178 में 36 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 214। और यही आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए।
हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंस 7 का है, यहाँ पर डिफरेंस 31 का है, फिर यहाँ पर डिफरेंस और बढ़ गया और यहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि यहाँ डिफरेंस से काम नहीं चलेगा। जब डिफरेंस, जैसे जब जो नंबर्स लिखे होते हैं नंबर सीरीज़ में जो आपको दिया जाता है सवाल, उसमें अगर उनका डिफरेंस कम है, उनका जो बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, यानी कि प्लस माइनस करने से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। मगर अगर उनके बीच का डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हुआ होगा। हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो डिवीजन भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, साथ में उसके क्या हो सकता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। हमने देखा यहाँ पर 10 के बाद 17 आया, 17 के बाद 48 आया, फिर 165, फिर 688, फिर 3475। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, है ना। हमने देखा कि यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि 10 × 1 + 7, तो क्या ये सही हो सकता है? 10 × 1 10 + 7 17 होता है। अगर मैं इसको देखूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 17 × 2 कितना हो गया, 34। 34 में क्या जोड़ें कि 48 आ जाए, तो आप बोलोगे 14। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, क्योंकि ये 7 1 जा है, ये 7 2 जा है। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं × 3 करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 120 और 24 144। 144 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 165। तो ये 7 3 जा हो गया। यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 जा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 जा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा, ऐसा चल रहा है। यानी कि इधर अगर मैं देखूं तो इधर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 21 के बाद क्या आता है, 28। फिर यहाँ पर क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और 28 के बाद क्या आता है, 35। और फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए × 6 प्लस अब क्या आएगा, 42। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करो, देखो 5 8 जा कितना होता है, 40, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0, 0 + 5 कितना होगा, 5, यानी कि जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। चेक हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखा 4 5 जा 20, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0, 0 + 8 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे चेक करते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना। यानी कि आपका आंसर ये है कि ये आ गया 3475 × 6 + 42, ये आपका आंसर देगा। अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन निकाल लूँ तो 3475 + 7 हो जाएगा, 6 7 से 42 होता है। 3475 + 7 कितना होगा, 3482 × 6 कर दूँ तो 6 2 = 12, 6 8 = 48 49, 6 4 = 24 28 और ये हो गया 20। यानी कि आपका आंसर होगा 20892, 20892। ये आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप वीडियो को एक बार पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इसका साफ साफ दिख रहा है कि 3 गुना है, ये साफ साफ दिख रहा है कि 8 गुना है, ये साफ साफ दिख रहा है कि 15 गुना है। दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अब इसके आगे जाएंगे तो ये इसका डबल करेंगे तो कितना होगा, 720। ठीक है, और 20 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7200। 7200 में कुछ जोड़ने पे ही आ सकता है, यानी कि ये 20 टाइम्स के आसपास ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके दिमाग में क्लिक ना करे कभी, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 3 और 8 में आपने देखा +5 हो रहा है, 8 और 15 में आपने देखा +7 हो रहा है, तो 5 के बाद आया 7, तो 5 2 7, 7 2 9 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, +9 होना चाहिए। तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24, यानी कि 360 का 24 टाइम करोगे तो आपको 8640 मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो।
ठीक है, मैंने चेक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये 6 4 ज़ा 24 होगा, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है और ये 0 तो है ही, तो मैं चेक नहीं करूँगा। यानी कि 5 7 9 के बाद क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर अगर मैंने 11 किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 35। और अगर मैं यहाँ पर 11 के बाद 13 करूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48। यानी कि यहाँ पर ये 35 गुना है और ये यहाँ पर 48 गुना करने के बाद ये नंबर मुझे मिलेगा जो मुझे चाहिए। यानी कि जो मुझे चाहिए वो कैसे आएगा? 302400 इंटू 48 ये आएगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे करोगे ये आपके दिमाग में आपके चलना चाहिए, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये 302400 इंटू ये लिखा है 50 माइनस 2, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 50 से ना मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर उसका आधा कर दूँ, तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 30240 और 00। अब मैं इसका आधा करूँगा, इसका आधा करूँगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, ये हो गया, बात ख़त्म। माइनस इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 48 00, ये 00 आ गया, ये 48 आ गया, ये 60 आ गया। माइनस कर दो आप। तो जब आप माइनस करोगे 10 में से 8 गया 2, ये हो गया आपका 5, ठीक है, ये 1, ये 5, ये 1 4, तो ये आ जाएगा 14515200, यानी कि ये आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है ये? मैंने क्या किया, मैंने 48 को बोल दिया 50 माइनस 2 और 50 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने बोल दिया 100 से मल्टीप्लाई करके फिर आधा कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसके आगे 2 0 और लगा दो, फिर इसका आधा करना है, इसका आधा 15, इसका आधा 12, ख़त्म। अब इसमें से आपको क्या करना था? इसका ट्वाइस माइनस करना था। इसका ट्वाइस कितना होगा? 60 48 00, तो 60 48 00 मैंने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए नया सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में क्या करेंगे आप? मैंने देखा यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 18 का हो गया, फिर यहाँ पर मैंने देखा डिफरेंस जो है वो 80 का हो गया, ठीक है, या 70 का हो गया। तो मैंने देखा यार ये डिफरेंस जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ तो और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। तो मैंने सोचा यार कुछ इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला काम हो रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर देखा कि इंटू 1 करके +2 कर देते हैं, इंटू 2 करके +4 कर देते हैं, इंटू 3 करके +6 कर देते हैं, इंटू 4 करके +8 कर देते हैं, इंटू 5 करके +10 कर देते हैं। आप देखो ना, 12 इंटू 1 12 + 2 14, 14 का डबल 28 + 4 32, 32 का 3 टाइम्स कितना होता है? 96 + 6 102, 102 का 4 टाइम्स कितना होगा? 408 + 8 416, 416 का 5 गुना करेंगे तो कितना होगा? 2080, 2080 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा? 2090, ठीक है। यानी कि इधर जो आने वाला है वो इंटू 6 + 12 होगा, यानी कि 2090 इंटू 6 + 12 करना है। तो आपने यहाँ से और यहाँ से 6 कॉमन निकाल लिया, तो 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2, यानी कि 2092 इंटू 6 हो जाएगा। अब 6 2 12 हो गया, 6 9 54, 55 5 हो गया, 6 2 12 हो गया, यानी कि 12552 इस सवाल का क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आसान है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, ठीक है, एक बार देख लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया आपके पास, कैसे करेंगे आप? ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शंस भी दे दिए हैं आपको, तो ध्यान से देखिए। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 16 का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 26 का आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंस 37 का आ रहा है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फिर मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है? 9, ये क्या हो रहा है? 10,
ये क्या हो रहा है 11, तो 9 10 11 लगातार नंबर लिखें, कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिखें, यानी कि 9 10 11 के बाद क्या आएगा 12, यानी कि ये कितना हो जाएगा 49। अब इसमें 49 जोड़ दीजिए, तो 93 में 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 142, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा 142। ठीक है, क्लियर है, आसान है मेरे ख्याल से, तो इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो -1 है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो प्लस का 4 है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो माइनस का 27 है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो प्लस का 16 है। दिख रहा है आपको? फिर मैंने देखा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। अगर ये 3 का क्यूब है तो फिर इसको 1 का क्यूब होना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर भी हो सकता था अगर प्लस माइनस को हम छोड़ दें अभी। तो मैंने देखा कि ये 1 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस प्लस ये चल रहा है, तो अब क्या होगा माइनस। और क्यूब स्क्वायर के बाद क्या होगा क्यूब, और ये 1 2 3 4 के बाद क्या होगा 5, तो 5 का क्यूब यानी कि 125, यानी कि 172 में से 125 कम करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा 47, और ये आपके सवाल का जवाब है। कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये -1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये -3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये -5 का क्यूब है। तो माइनस प्लस ऐसा भी आप सोच सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर 27 हो गया, और यहाँ पर 59 हो गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर कितना हो रहा है 8, यहाँ पर कितना हो रहा है 16, यहाँ पर कितना हो रहा है 32, यानी कि ये 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ऐसा नहीं कि 8 का टेबल चल रहा है, क्योंकि अगर 8 का टेबल चल रहा होता तो 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 भी आता, 24 नहीं है यहाँ पर। यानी 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, यानी कि इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर 64 हुआ तो यहाँ पर कितना होगा 123, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 116 में 123 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 239, और यही इस सवाल का क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 27 का है, यहाँ पर डिफरेंस 125 का है, यहाँ पर डिफरेंस 343 का है, और यहाँ पर डिफरेंस 729 का है। अब आपने देखा कि ये 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, तो 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब। अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि 3 5 7 9, तो उसके बाद क्या आएगा 11, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो इसमें इसको जोड़ दीजिए, 8 और 1 कितना हो गया 9, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, फिर भी आप पूरा जोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 2559 इस सवाल का क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आसान था, डिफरेंस निकाला, डिफरेंस जो था वो परफेक्ट क्यूब था, तो मेरे ख्याल से आसान सवाल। ये सारे सवाल पेपर में आए हुए सवाल है, मैं वही करवा रहा हूँ, बट ये थोड़े से जो स्क्वायरिंग और क्यूबिंग, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब के ऊपर जो सवाल होते हैं खास तौर पे मैंने वही लिया है, और मल्टीपल वाले सवाल लिए मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ें। चलिए ये सवाल आपके सामने आ गया। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस 4 का है, यहाँ पर डिफरेंस माइनस का 16 हो गया, यहाँ पर आपका प्लस का 36 है, यहाँ पर माइनस का 64 हो गया। यहाँ क्या होगा ये देखना है। तो मैंने देखा कि ये तो 2 का स्क्वायर है, ये तो 6 का स्क्वायर है, ये तो 4 का स्क्वायर है, और ये तो 8 का स्क्वायर है।
बट ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी कि अब ये कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस प्लस ये हो गया 10 का स्क्वायर यानी कि 100। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 112 में ये 100 जोड़ देंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है साइन के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने जोड़ा है, यहाँ पर हमने घटाया है, फिर जोड़ा है, फिर घटाया, फिर जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 212। ये आपका आंसर, ठीक है। तो 212 इस सवाल का क्या आएगा, जवाब आएगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नया सवाल देखते हैं। ये रहा नया सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर डिफरेंस है 8 का, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो है आपका 25 का, फिर यहाँ पर डिफरेंस बढ़ गया और यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो डिफरेंस जो है वो जैसे ड्रास्टिकली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है डिफरेंस, तो फिर वहाँ पर आपको समझना है कि वहाँ पर इनटू समथिंग और प्लस समथिंग या माइनस समथिंग होना चाहिए। सिर्फ प्लस करने से या सिर्फ माइनस करने से नहीं आ सकता वो सवाल। तो हमने देखा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 × 2 12 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 14। फिर हमने बोला कि यहाँ पर कितना होगा 14 × 3, तो 14 × 3 कितना होता है 42। 42 में से अगर 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 39। तो दिमाग में आया कि अच्छा इसमें 2 था, इसमें 3 हुआ, एक बार प्लस है एक बार माइनस हुआ, तो क्या इस बार प्लस होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 39 इंटू क्या करेंगे 4 और प्लस करेंगे, तो आप देखो कि ये 120 और 36 156 + 4 160 हो रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इंटू 5 फिर -5। आपको मालूम है कि 160 का 5 गुना करेंगे 800 आएगा, उसमें से 5 कम करेंगे 795 आएगा। यानी कि इधर क्या आने वाला है, इधर 795 इंटू क्या करने वाले हैं 6 और क्या करने वाले हैं प्लस का 6, यानी कि आपका आंसर होगा 795 इंटू 6 प्लस का 6। अगर 6 कॉमन निकाल लें तो ये 796 इंटू 6 है, 796 इंटू 6 है, हाँ या ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4776 और यही इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। क्लियर है, ये कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सवाल को करने का एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, या जो भी मैं आपको सवाल करा रहा हूँ उसमें और भी लॉजिक लग सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लॉजिक लग सकता है। बस यही देखना होता है कि वो जो लॉजिक है वो कंटिन्यू होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कोई सवाल करते हैं, कोई लॉजिक लगाते हैं, वो पहले 1-2 टर्म तक तो जाता है, तीसरे चौथे टर्म के बाद फिर वो फेल हो जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि जो आप लॉजिक लगा रहे हैं वो कंटिन्यू रहना चाहिए और ऑप्शंस मैच होना चाहिए। इस सवाल को करने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ से मैं हटाता हूँ इसे, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से ये मैंने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे ये 6 है, इसको मैंने 1 से बढ़ाया तो ये कितना हो गया 7, और फिर इसका कर दिया दुगना। फिर मैंने इसको ना 1 से घटाया तो ये कितना हो गया 13, और इसका कर दिया मैंने 3 गुना। फिर मैंने इसको 1 से बढ़ाया तो ये कितना हो गया 40, और इसका कर दिया मैंने 4 गुना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, मतलब एक बार इंक्रीज़ किया 1 से, फिर एक बार डिक्रीज़ किया 1 से, फिर एक बार इंक्रीज़ किया 1 से, फिर एक बार डिक्रीज़ करेंगे 1 से। मगर यहाँ पर होता क्या है कि इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे हो रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, मैंने इसको बढ़ाया है तो इसको मैं क्या करूँगा घटाऊँगा 1 से, तो ये हो जाएगा 159, और इसमें क्या करेंगे इंटू 5 कर देंगे, ठीक है, इंटू 5 कर देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो ये 796 हो जाएगा, और इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे इंटू 6 कर देंगे, यानी कि ये 796 इंटू 6 होगा। यही आया भी था आपका, लास्ट में आपने जो किया था वो 796 इंटू 6 ही था, तो ये आ जाएगा आपका कितना 4776, ठीक है। समझ में आया आपको। मैंने क्या किया, इसको एक बार इंक्रीज़ किया इंटू 2, एक बार डिक्रीज़ किया, मतलब 1 इंक्रीज़ किया, देखो 1 इंक्रीज़ किया इंटू 2, 1 डिक्रीज़ किया
इंटू 3, 1 इंक्रीज़ किया इंटू 4, 1 डिक्रीज़ किया इंटू 5, 1 इंक्रीज़ किया इंटू 6, ऐसे चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये, कोई दिक्कत आपको? चलिए नया सवाल है, ये सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर डिफरेंस है +4 का, यहाँ पर डिफरेंस है -9 का, यहाँ पर डिफरेंस है +16 का, यहाँ पर डिफरेंस है -25 का। अब ये देखना है मुझे ये क्या है। तो मैंने देखा ये तो 2 का स्क्वायर है, ये तो 3 का स्क्वायर है, ये तो 4 का स्क्वायर है, ये तो 5 का स्क्वायर है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस होगा और ये 6 का स्क्वायर होगा यानी कि 36 होगा। फिर मैंने कहा 11 में ये 36 जुड़ेगा, ये आ जाएगा 47 और यही इस सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। आसान है मेरे ख्याल से, इजी है। ये सवाल आ गया आपके पास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 5 का, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 13 का, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 20 का और यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 26 का। अब आपको देखना है ये कि ये क्या हो सकता है। तो आपने देखा ये तो हो रहा है प्लस का 8, यहाँ पर हो रहा है प्लस का 7, यहाँ पर हो रहा है प्लस का 6, यानी 8 7 6, 8 से डिक्रीज़ हुआ 7 हुआ, 7 से डिक्रीज़ हुआ 6 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 5। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 5 के बाद 13 आया, 13 के बाद 20 आया, 20 के बाद 26 आया, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये नीचे वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर वाला इंक्रीजिंग है। तो 26 + 5 कितना होगा 31। ये ऊपर वाला भी क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो 82 में ये 31 क्या होगा ऐड होगा, 82 में ये 31 क्या होगा ऐड होगा, हाँ या ना होगा। तो 82 में 31 ऐड होगा तो ये कितना आएगा 113, 113 और यही इस सवाल का क्या आएगा सही जवाब आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपने देखा 8 है, यहाँ पर देखा 16 है, यहाँ पर देखा 32 है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। दिमाग में आया कि 8 का डबल 16 है, 16 का डबल 32 है, तो क्या 32 का डबल 64 और 64 का डबल 128 करके देख लें। तो मैंने कहा 69 में अगर 64 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा और ये भी 13 हो जाएगा, यानी कि 133 होगा। क्या 133 में 128 जोड़ें तो क्या 261 आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब कितना है 133। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। कुछ बच्चे इसमें और एक लॉजिक लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि क्या सर हम ऐसे कर सकते हैं 13 × 2 26 - 5 21, 21 × 2 42, 42 में से 5 गया 37, 37 × 2 74, 74 में से 5 गया 69, 69 × 2 -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 133। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह से भी आप जा सकते हैं, या आप डिफरेंस देख लें, डिफरेंस जो है वो डबल हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये रहा नया सवाल। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस 7 का है, यहाँ पर डिफरेंस 13 का है। फिर देखा कि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। 2 4 6, तो यहाँ 8 होना चाहिए। अच्छा, 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 6 जोड़ा तो 13 आया, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 21। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 4 + 1 5 है, 5 + 3 8 है, 8 + 7 15 है, 15 + 13 28 है, यानी कि 28 + 21 होगा, यानी कि ये कितना होगा 49 होगा। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा 49। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए अब मैं इसमें आपको एक तरीका और बताता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है और कई सारे सवालों में, अभी आने वाले सवालों में लगने भी वाला है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देखिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह लगेगा, देखिएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना था 1 का, 3 का, 7 का,
और 13 का। अभी यहाँ पर मैंने देखा कि ये क्या लिखा जा सकता है, तो मैंने ये देखा कि ये 2 का स्क्वायर -1 है, 4 - 1। ये 3 का स्क्वायर -2 है, 9 - 2। ये 4 का स्क्वायर -3 है, यानी कि 16 - 3 होगा। तो पहला वाला क्या लिखा है, मैंने कहा ये 1 का स्क्वायर -0 है, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जो आप इसमें से घटा रहे हैं वो उससे 1 कम है, यानी 1 से 1 कम क्या होता है 0, 2 से 1 कम क्या होता है 1, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर -4, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था 21, और 28 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। यानी कि ये किस टाइप का सवाल हो गया, n स्क्वायर -n-1 टाइप का, ठीक है, ये इस टाइप का सवाल हो गया। तो कई बार क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है सवाल में, जो डिफरेंस होता है वो इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो नंबर यहाँ लिखा होगा उसे भी हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। जैसे ये n स्क्वायर -n-1 है, तो ये भी हो सकता है कि n स्क्वायर +n-1 हो जाए, या n स्क्वायर -n हो जाए, या n स्क्वायर +n हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या n³ +n स्क्वायर हो जाए, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं ये बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके ऊपर भी हम बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे सवाल आपको दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या करेंगे इसको। यहाँ पर मैंने दिखा कि डिफरेंस है 141 का, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर डिफरेंस है 97 का, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ डिफरेंस है 61 का, और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर डिफरेंस है 33 का। अब यहाँ से तो कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा, तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने इसका डिफरेंस देखा तो यहाँ पर आया 44, यहाँ पर डिफरेंस आया 36, यहाँ पर डिफरेंस आया 28, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर 8 का अंतर है, यहाँ भी 8 का अंतर है, यानी कि यहाँ अगर मैं 8 कम करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। अच्छा, 141 में से 44 घटाया तो 97 आया, 97 में से 36 घटाया तो 61 आया, यानी कि 33 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 13 आएगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि 377 में ये 13 जोड़ेंगे, यानी कि ये आएगा 390, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना होगा 390, ठीक है। क्या किया मैंने, एक बार तो डिफरेंस निकाला, समझ में नहीं आया, फिर से एक बार डिफरेंस निकाला, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ भी -8, यहाँ भी -8, तो फिर यहाँ भी -8 करके देख लिया, ठीक है ना, समझ में आया। आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं ना तो 8 का डिफरेंस आएगा ना -8 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका सवाल। यहाँ पर क्या करेंगे आप, ध्यान से देखो, यहाँ डिफरेंस देखा तो कितना दिख रहा है मुझे 84 का, यहाँ पर मैंने देखा डिफरेंस कितना है 44 का, यहाँ पर डिफरेंस है 24 का, यहाँ पर डिफरेंस है 14 का। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ 40 का डिफरेंस है, यहाँ पर 20 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है। तो ये 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, तो 10 का आधा कितना होगा 5 होगा। अच्छा, इसमें से इसको घटाया है तो ये आया है, यानी कि 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अच्छा, ये जो है इसमें 192 में से 84 घटाया है तो आया है, यानी कि 26 में से ये 9 कम करेंगे, 26 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा 17, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है 17, ठीक है। चलें आगे बढ़ें, चलिए नया सवाल देखते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे पढ़ें, इसे रिवाइज़ करें, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी नंबर सीरीज़ के और भी सेशन आने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप इसे पढ़ें। थैंक यू।